माजूल बांग्लादेशी वजीर आजम हसीना वाजिद को जंगी जराइम पर सजाए मौत, फोन करके मुजाहिरीन के कत्ल का हुक्म देने का जुर्म साबित। बांग्लादेश के इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल ने फैसले में कहा, शेख हसीना वाजिद ने तलबा तहरीक को दबाने के लिए तौहीनामेज इक़दाम किए। शेख हसीना वाजिद को 6 लोगों को जलाने के मुकदमे में सजाए मौत सुनाई गई। दीगर 3 मुकदमात में उम्र कैद की सजा। फैसले के मुताबिक जुलाई से अगस्त 2024 के दौरान हसीना वाजिद के हुक्म पर मुजाहिरीन के खिलाफ रियासती ताकत का वहशियाना इस्तेमाल किया गया। मुजाहिरीन पर ड्रोन हमलों, डायरेक्ट गोली मारने के अहकाम जारी किए। सहाफियों और सियासतदानों को मुल्क बदर किया। फैसले के मुताबिक लीक फोन कॉल के मुताबिक हसीना वाजिद ने मुजाहरा करने वाले तलबा के कत्ल के अहकाम दिए। मुल्जिमा ने तलबा की तहरीक को ताकत से दबाने के लिए तौहीनामेज इक़दाम किए। जस्टिस गुलाम मुर्तजा मौजमदार की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने 453 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला सुनाया। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक जुलाई 2024 की एहतजाजी तहरीक में 1400 अफराद जाँ बहक हुए थे। अदालत में मौजूद जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन का तालियां बजाकर फैसले का खैर मकदम। हसीना वाजिद कहती हैं उन पर लगाए गए तमाम इल्जामात झूठे हैं। बांग्लादेशी अवाम के लिए काम जारी रखूंगी, सब कुछ याद रखेंगे, वक्त आने पर इस सब का हिसाब होगा। हसीना वाजिद के साहबजादे सजीव वाजिद ने रद्द-ए-अमल में कहा कि हम जानते थे कि फैसला क्या होगा। मेरी वालिदा भारत में महफूज हैं। 5 अगस्त 2024 को शेख हसीना का फौजी तैयारा गाजियाबाद के हिंदन एयरबेस पर उस वक्त उतरा था जब वो बांग्लादेश में होने वाले जबरदस्त एहतजाज के खौफ से फरार हो गई थी। बांग्लादेश ने भारत से हसीना वाजिद की हवालगी का मुतालबा कर दिया। बांग्लादेशी वजारत खारजा के मुताबिक भारत और बांग्लादेश के दरमियान कैदियों के तबादले का कानून मौजूद है। भारत मुआहदे के तहत हसीना वाजिद को वापस भेजने का पाबंद है। भारत की जानिब से ताखीर गैर दोस्ताना इक़दाम तसव्वुर होगी। साबिक वज़ीर दाखिला असदुज़्ज़मान की हवालगी भी मांग ली। तर्जुमान भारतीय वजारत खारजा ने कहा कि बतौर पड़ोसी बांग्लादेशी अवाम के अमन, जमहूरियत, शमूलियत और इस्तेहकाम के लिए पुरअज़्म है। जमाते इस्लामी बांग्लादेश ने रद्द-ए-अमल में कहा कि फैसले से मुतासिरा खानदानों के दिलों को कुछ तस्कीन हुई। इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल की अदालती कार्रवाई शफाफ, गैर जानिबदार और बैनुल-अक़वामी मयार के मुताबिक हुई। जुल्म का हर निशान मिटा दो, जालिम की पनाहगाह गिरा दो। सैकड़ों तलबा का ढाका कॉलेज से शेख मुजीब की रिहाइश गाह की तरफ मार्च। मुजाहिरीन बुलडोजर लेकर धान मंडी पहुंच गए। तलबा तमाम रुकावटें अबूर करके घर में दाखिल। फाशिज्म के अड्डों को तबाह करो के नारे। मुजाहिरीन और पुलिस में झड़पें। शेख हसीना के खिलाफ फैसले पर ढाका में सूरत हाल शदीद कशीदा। पुलिस हुकाम का हंगामे में मुलव्वस किसी भी शख्स को देखते ही गोली मारने का हुक्म। शेख हसीना वाजिद के लिए 17 नवंबर का दिन अहम। 58 बरस पहले इसी दिन उनकी शादी हुई और आज सजाए मौत सुनाई गई। शेख हसीना वाजिद 5 बार वजारत उज़्मा की कुर्सी पर बराजमा रही। 1996 में पहली, 2009 में दूसरी, 2014 में तीसरी, 2018 में चौथी और 2024 में 5वीं और आखिरी बार वज़ीर आज़म मुंतखब हुई। इलेक्शन 2024 के बाद हसीना वाजिद की सख्त पॉलिसियों ने मुल्क में बेचैनी को बढ़ाया। सियासी मुखालिफिन के खिलाफ क्रैकडाउन, मीडिया पर पाबंदियों से एहतजाजी तहरीकें तेज हुई। तलबा ने हुकूमती रवैये को आमराना करार देते हुए मुल्क गिर तहरीक का आगाज किया। हसीना वाजिद ने एहतजाज रोकने के लिए सख्त इकदाम किए। हालात मजीद खराब होते गए। हसीना वाजिद के क्राइम पार्टनर असदुज़्ज़मान को सजाए मौत। साबिक बांग्लादेशी वज़ीर दाखिला के हुक्म पर मुजाहिरीन के खिलाफ मोहलिक हथियार इस्तेमाल किए गए थे। अदालत से ताउन पर साबिक IG अब्दुल्ला मामून की सजाए मौत 5 साल कैद में तब्दील। हसीना वाजिद और असदुज़्ज़मान भारत में हैं। फैसले के वक्त मरकजी मुल्जिमान में से सिर्फ साबिक पुलिस चीफ मौजूद थे। इस्तग़ासा ने 10,000 सफ़ात पर मुश्तमिल दस्तावेजी सबूत अदालत में पेश किए। 80 ऐनी शाहिदीन ने गवाही दी। पाकिस्तान और बांग्लादेश के फ़ज़ाई राबतों में अहम पेशरफ। PIA और बांग्लादेश की बमान एयरलाइन के दरमियान तारीखी इंटरलाइन स्पेशल प्रोरेट कार्गो मुआहदा। सऊदी अरब के अहम शहरों जद्दा, मदीना और रियाद को ट्रांजिट गेटवेज के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। तर्जुमान PIA के मुताबिक दोनों एयरलाइंस की शराकत दारी से इलाकाई तिजारत के लिए स्ट्रेटेजिक कॉरिडोर कायम होगा। टेक्सटाइल, फार्मास्यूटिकल्स और
ज़रूरी मसनूआत जैसी कीमती अशिया की तरसील में मौजूद लॉजिस्टिक पेचीदगियां कम हो जाएंगी। मुआहदा 1 दिसंबर 2025 से नाफिजुल अमल होगा। सिंध में आप सिंध गवर्नमेंट के साथ और सिंध चीफ मिनिस्टर के साथ आप पार्टनरशिप कर रहे हैं, और मैं समझता हूँ कि इसी तरह बलूचिस्तान में, इसी तरीके से केपी में ये पार्टनरशिप करके आप पाकिस्तान रेलवे को इंशाअल्लाह चंद ही सालों में इस खित्ते में एक शानदार ट्रांसपोर्ट सिस्टम बना के आप छोड़ेंगे। इस्लामाबाद तेहरान इस्तांबुल रेलवे रूट से मईशत को 4 चांद लगेंगे। पाकिस्तान रेलवे के सूबों के साथ इश्तराक के मुस्बत नताइज सामने आएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कैंट स्टेशन कराची की अपग्रेडेशन तकरीब से खिताब। कहा, विफाकी हुकूमत सिंध हुकूमत के साथ है। पार्टनरशिप का दायरा कार बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमतों तक बढ़ाएंगे। पाकिस्तान रेलवे जदीद निज़ाम की जानिब गामजन है। थर कोल के ट्रांसपोर्टेशन के लिए विफाक फंड्स फराहम करेगा। शहबाज शरीफ ने वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी की कारकर्दगी को सराहा। वज़ीर आज़म का कराची कैंट स्टेशन का तफसीली दौरा, जदीद सहूलियात का मुशाहिदा किया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, सिंध हुकूमत विफाक के साथ ताउन के लिए हर वक्त तैयार है। सक्खर हैदराबाद मोटरवे जल्द बन जाए तो हमारे लिए बड़ा सहारा होगा। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी ने कहा, गुज़िश्ता 8 माह के दौरान रेलवे में नुमाया इस्लाहात की गईं। पीपल्स पार्टी के फैसल मुमताज राठौर वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर मुंतखब। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब। तहरीक के हक में 36 और मुखालफत में 2 वोट पड़े। नून लीग के 9 अरकान ने भी फैसल मुमताज राठौर को वोट दिया। 44 रुकनी आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के 38 अरकान ने वोट कास्ट किए। नए कायदे अवान का इंतखाब ओपन राय शुमारी के जरिए किया गया। 9 मुंतखब वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर की तकरीब हल्फ बर्दारी कल होगी। बिलावल भुट्टो जरदारी की शिरकत भी मुतवक्के। राजा फैसल मुमताज राठौर आज़ाद कश्मीर के 16वें वज़ीर आज़म होंगे। इनका ताल्लुक सियासी घराने से है। फैसल राठौर के वालिद मरहूम राजा मुमताज हुसैन राठौर भी आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म रहे। फैसल मुमताज राठौर का ख़ानदान ज़िला हवेली में मुकीम है, जो कभी ज़िला बाग की तहसील हुआ करता था। फैसल मुमताज राठौर 1978 में रावलपिंडी में पैदा हुए। 2011 में पहली बार कानून साज असम्बली के मेंबर मुंतखब हुए। वज़ीर बरक़यात रहे। चौधरी अनवारुल हक की इत्तेहादी हुकूमत में वज़ीर लोकल गवर्नमेंट रहे। सुनो न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए नामजद वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज राठौर ने कहा, कोशिश करेंगे कि अवाम के मसाइल हल हों। रियासत के अवाम और कारकुनान को ऑनरशिप लेना होगी। बल्दियाती निज़ाम के तहफ़्फ़ुज़ के वादे पर 27वीं तरमीम की हिमायत की। पीपल्स पार्टी ने बल्दियाती निज़ाम से मुतालिक बिल पर बात ना की तो 18वीं तरमीम भी ख़त्म होगी और सिंध में सूबा भी बनेगा। MKM के रहनुमा वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने पीपल्स पार्टी को खबरदार कर दिया। मजीद कहा कि पीपल्स पार्टी 27वीं तरमीम में इस बिल को शामिल करने के लिए तैयार नहीं थी। हुकूमत ने कहा कि इस बिल को 28वीं तरमीम में लाजमी देखेंगे। MKM के आईनी तरमीमी बिल पर पंजाब असम्बली ने मोहर लगाई। पंजाब की वज़ीर आला स्पीकर और असम्बली के मशकूर हैं। कराची दूध देने वाली गाय हैं, इसे चारा नहीं दोगे तो कैसे चलेगा। सिंध की तकसीम नामुमकिन। MKM अपनी मुर्दा सियासत में जान डालना चाहती है। मुल्क में हर सूबे की अहमियत बराबर है। MKM की सियासत खत्म हो चुकी। इन्होंने हमेशा झूठ की सियासत की। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन का मुस्तफ़ा कमाल को जवाब। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, 27वीं आईनी तरमीम की बहस का आगाज बिलावल भुट्टो के ट्वीट से हुआ। आईनी तरमीम के एजेंडे में बल्दियाती हुकूमत का जिक्र नहीं था। MKM ने ज़मीनी हक़ाइक़ देखकर बायकॉट किया। इन्हें पता था बल्दियाती इंतखाबात लड़ेंगे तो शिकस्त होगी। सिंध हुकूमत ने आईनी बेंचेस ऑफ सिंध हाई कोर्ट ऑर्डिनेंस 2025 जारी कर दिया। आर्टिकल 199 के तमाम मुकदमात सिर्फ आईनी बेंचेस सुनेंगे। आर्टिकल 199 के ज़ेर अल्तवा तमाम केसेस भी आईनी बेंचेस को मुंतकिल। आईनी बेंचेस के जजेस का तकर्रुर जुडिशल कमीशन करेगा। नामजद जजेस में से सीनियर तरीन जज बेंचेस के हेड मुकर्रर। आईनी बेंच के जज का तकर्रुर मुस्तरद या इनकार करना बद इंतजामी तस्वुर होगा। मफादात के टकराव पर जज केस टू केस बुनियाद पर खुद को अलग कर सकता है। आईनी बेंचेस के लिए अलग रजिस्ट्रियां कायम होंगी। केसेस की समाअत पहले समाअत के असूल पर होगी। फौरी नौयत के केसेस 14 दिन में समाअत के लिए मुकर्रर होंगे। ऑर्डिनेंस मुतसादम कवानीन या अदालती अहकामात पर
बालादस्त होगा। विफाकी आईनी अदालत ने पहला रिलीफ खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को दे दिया। पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील पर हुक्म इम्तना जारी। जस्टिस हसन अजहर रिजवी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने समाअत की। एडिशनल एडवोकेट जनरल ने अदालत को बताया, कानून ये है, निजी इदारा मजदूर को काम से निकालेगा तो वाजिबात अदा करेगा। निजी इदारा वाजिबात अदा नहीं करता तो मजदूर मुतल्लिका महकमे में अपील कर सकता है। मजदूर के हक में फैसला आए तो निजी इदारा अपील में वाजिबात सिक्योरिटी के मद में जमा कराएगा। पेशावर हाई कोर्ट ने निजी इदारे की अपील के साथ सिक्योरिटी डिपॉजिट की शर्त खत्म कर दी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की अपील पर विफाकी आईनी अदालत ने फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। पहले रोज विफाकी आईनी अदालत के 3 बेंचेस की इस्लामाबाद हाई कोर्ट की इमारत में मुकदमात की समाअत। विफाकी आईनी अदालत के जस्टिस रोजी खान और जस्टिस अरशद हुसैन शाह ने हल्फ उठा लिया। डिप्टी वज़ीर आज़म इसहाक डार शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में शिरकत के लिए मॉस्को पहुंच गए। मॉस्को एयरपोर्ट पर रूसी डिप्टी वज़ीर ख़ारजा ने इसहाक डार का इस्तकबाल किया। रूसी वज़ारत ख़ारजा के स्टेट प्रोटोकॉल और एशिया डिपार्टमेंट के आला हुक्काम भी मौजूद थे। इसहाक डार SCO हेड्स ऑफ गवर्नमेंट इजलास में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। इजलास में रूस, चीन, काज़ाकिस्तान और किर्गिस्तान के सरबराहान हुकूमत शिरकत करेंगे। ईरान के नायब सदर और भारतीय वज़ीर ख़ारजा भी शिरकत करेंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इसहाक डार अहम आलमी और इलाकाई अमूर पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करेंगे। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान सियासी मुशावरत का 13वां दौर। 2 तरफ़ा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं पर जामे तबादला ख्याल। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इस्लामाबाद में हुए मुज़ाकरात में पाकिस्तानी वफ़द की क़यादत सेक्रेटरी ख़ारजा आमना बलोच, ईरानी वफ़द की क़यादत नायब वज़ीर बराए सियासी अमूर माजिद तख्त राविंची ने की। फ़रीक़ैन का 2 तरफ़ा तिजारत, तवानाई, ट्रांसपोर्ट, तालीम और अवामी राबतों को फ़रोग़ देने पर इत्तफ़ाक़। 2 तरफ़ा सियासी मुशावरत का अगला दौर तेहरान में होगा।